Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर के शर्मा के ऊपर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए AHDP सेकेंड ईयर वालों के लिए जो उनका 5वां सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन, जिसका अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया था कल। आज अपना नया चैप्टर आता है खनिज लवण। तो खनिज लवण नया चैप्टर आता है जिसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खनिज लवण होते क्या है। खनिज लवण, सबसे पहले बात करते हैं खनिज लवण क्या होते हैं। तो खनिज लवण वे पोषक तत्व है जिनकी आहार में आवश्यकता होती है। वे पोषक तत्व है जिनकी आहार में आवश्यकता होती है। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पशु के आहार में इनकी आवश्यकता होती है। अगर पशु आहार में इनका उपयोग नहीं किया जाता है तो पशु के स्वास्थ्य एवं उसके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब वे पोषक तत्व हैं जो पशु शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म मात्रा में, मतलब कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। अगर परंतु वो नहीं होते हैं तो पशु के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लास्ट में अपन लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं, किसी भी अकार्बनिक पदार्थ को एक पूर्ण रूप से इतना जलाते हैं कि उसमें जो पदार्थ के जो कण हैं वह नाक के बराबर हो जाएं। कहना मतलब प्रकार के जो कण हैं पदार्थ के वो नाक के बराबर हों, और जो बचने वाली जो राख होती है उसको क्या बोलते हैं, खनिज लवण बोलते हैं। बात करें तो किसी अकार्बनिक पदार्थ को पूर्ण रूप से इतना जलाते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार के कण ना रहें। किसी कार्बनिक पदार्थ को इतना जलाते हैं कि उसमें किसी प्रकार के कण ना हो। कि किसी पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ को इतना जलाते हैं कि उसमें किसी प्रकार के कण ना रहें तथा शेष बची राख को खनिज लवण कहा जाता है। कहने का मतलब किसी अकार्बनिक पदार्थ को इतना जलाते हैं कि उसमें किसी प्रकार के कण ना हो तथा शेष बची राख को क्या कहते हैं, खनिज लवण कहते हैं। या इस प्रकार से अपन लोग इसको बता सकते हैं कि वे पोषक तत्व होते हैं जो पशु आहार होता है उसके लिए क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर पशु आहार में खनिज लवण नहीं होते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो उसका स्वास्थ्य, पशु का उत्पादन है वो क्या हो जाता है, डगमगा जाता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। आगे अपन बात करते हैं कार्य, खनिज लवण के कार्य। खनिज लवण के कार्य, तो खनिज लवण के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं अपने शरीर के अंदर। देखते हैं सबके बारे में अलग अलग क्या क्या कार्य हैं। शरीर की हड्डियों एवं दांतों की मजबूती के लिए खनिज लवण महत्वपूर्ण है। शरीर की हड्डियों एवं दांतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर जो हड्डियां, बोन्स होती हैं एवं साथ में जो दांत होते हैं उनकी मजबूती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। शरीर में आवश्यक द्रव्य, शरीर के लिए जो आवश्यक द्रव्य होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं, उनके उत्पादन एवं उनके कार्य के लिए बहुत ही मुख्य होते हैं। शरीर की वृद्धि एवं
शरीर की वृद्धि एवं क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर की वृद्धि एवं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक होते। मांसपेशियों की क्रियाशीलता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। मांसपेशियों की क्रियाशीलता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने एवं उनको बनाए रखने के लिए पोषक तत्व या खनिज लवण की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। लास्ट में देखा, शरीर में 3 से लेकर 4%, शरीर में 3 से 4% खनिज लवण होते हैं और पशु आहार में 0.7 से 16% खनिज लवण होते हैं। शरीर के अंदर तो कितने 3 से 4% खनिज लवण, पशु आहार में 0.7 से लेकर 16% खनिज लवण होते हैं। इसके बाद में अपन ये हो गए पशु के शरीर में जो खनिज लवण हैं उनके कार्य, खनिज लवण के जो कार्य हैं उनके बारे में आगे अपन बात करते हैं कि खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं। खनिज लवण कितने प्रकार के होते हैं तो इसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। खनिज लवण के प्रकार, खनिज लवण के प्रकार, और इसमें सबसे पहले 1 नंबर पे आता है, सबसे 1 नंबर पे आता है मेजर मिनरल्स, मेजर मिनरल्स। दूसरा आता है माइनर मिनरल्स। मेजर का मतलब हो गया, मेजर का मतलब हो गया वे खनिज लवण तत्व जो शरीर के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। मेजर का मतलब हो गया कि वे खनिज लवण तत्व जो शरीर के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। मेजर मिनरल्स का मतलब हो गया कि शरीर के अंदर पाए जाने वाले वे तत्व जो शरीर के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनके बिना तो शरीर चल ही नहीं सकता। तो इसके अंदर हो गया, इसमें वे खनिज लवण आते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही अति आवश्यक होते हैं। और दूसरा ये हो गया, इसमें वे खनिज लवण आते हैं जो शरीर के लिए सूक्ष्म, क्या मतलब कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। अब जैसे बात करें मेजर वाले में बात करें कि कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे बात करते हैं कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, इस प्रकार से। और माइनर की बात करें तो इसमें आ जाएगा जैसे अपने कोबाल्ट है, मैग्नीज है, Fe है, आयोडीन है, इस प्रकार से। तो खनिज लवण 2 प्रकार के, मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स। मेजर के अंदर इसमें वे खनिज लवण तत्व आते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, और माइनर में आते हैं इसमें वे खनिज लवण तत्व आते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, मतलब कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। जिसमें से सबसे पहले अब अपन अलग अलग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेजर मिनरल्स की। मेजर मिनरल्स की अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर आगे देखेंगे माइनर मिनरल्स की। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे मेजर मिनरल्स की। और मेजर मिनरल्स में भी 1 नंबर पे अपने आता है कौन सा, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। मेजर
मेजर मिनरल्स, और जिसमें सबसे पहले आते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। इसके बारे में तो अपन लोग बात करते हैं कि कैल्शियम से क्या अपने शरीर की जो हड्डियां होती हैं उनका जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो हड्डियां होती हैं वो किल से कैल्शियम से बनी होती हैं, और दूसरा फास्फोरस से। शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात 2:1 होता है। पशु शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात है वह 2:1 होता है। यह शरीर के मुख्य खनिज है। कैल्शियम और फास्फोरस क्या हैं? शरीर के मुख्य खनिज हैं जो लगभग 70% पाए जाते हैं। शरीर में कितने पाए जाते हैं? 70% पाए जाते हैं। मुख्य क्या हैं? खनिज लवण है। मुख्य खनिज लवण है। और कितने पाए जाते हैं? 70% पाए जाते हैं। इनका 99% भाग हड्डियों एवं दांतों में पाया जाता है। इनका 99% भाग हड्डियों एवं दांतों में पाया जाता है। किसमें? हड्डियां एवं दांतों में पाया जाता है। आगे बात करते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर को मजबूती प्रदान करना होता है। इनका जो मुख्य कार्य होता है, जो शरीर का जो ढांचा होता है, कंकाल जो हड्डियों से बना होता है, उसको क्या मजबूती प्रदान करना होता है। इसकी कमी से छोटे पशुओं में रिकेट्स, इसकी कमी से छोटे पशुओं में रिकेट्स एवं बड़े पशुओं में ओस्टोमलेशिया। रिकेट्स का मतलब हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। ओस्टोमलेशिया का मतलब होता है कि हड्डियों के अंदर छिद्र हो जाना, हड्डियों के अंदर छिद्र हो जाना ओस्टोमलेशिया होता है। तो कहना मतलब कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से नवजात होते हैं, उनके अंदर तो रिकेट्स, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और बड़े पशुओं में क्या हो जाता है? ओस्टोमलेशिया, हड्डियों के अंदर छिद्र हो जाता है। कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर हो जाता है। कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर हो जाता है, जबकि फास्फोरस की कमी से पाइका हो जाता है। पाइका हो जाता है। पाइका में क्या होता है? जीव अखाद्य वस्तु, जीव पशु क्या करता है? पाइका के अंदर जो अखाद्य वस्तु होती हैं, जो बिना खाने योग्य होती हैं, उनको खाने लग जाता है। जैसे जूता है, कपड़ा है, दीवार को चाटने लग जाता है, क्योंकि शरीर में क्या हो गया? फास्फोरस की कमी हो गई, अखाद्य वस्तुओं को खाने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से आगे अपना दूसरा जो खनिज लवण है वह आते हैं क्लोरीन। दूसरा जो तत्व आते हैं सोडियम और क्लोरीन। दो को साथ में पढ़ रहे हैं भाई, सोडियम और क्लोरीन, व क्लोरीन दो को एक साथ में पढ़ रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन। यह तत्व शरीर में अधिकांशतः द्रव्य एवं रस, द्रव्य की बात करें तो एंजाइम होंगे या फिर हार्मोन में पाए जाते हैं। इनका मुख्य जो कार्य है वो कौन सा होता है? रसा आकर्षण का नियमन करते हैं। कहना मतलब जो द्रव्य होते हैं, जो शरीर के अंदर जो पीएच होता है, द्रव्य होते हैं, एंजाइम होते हैं, उनका जो अनुपात है उनको संतुलन बनाए रखते हैं। अगर इनबैलेंस किसी का भी असंतुलन हो गया तो पशु क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। इसके अतिरिक्त पीएच को सही बनाए रखते हैं। पीएच है, उसका लेवल है, उसको उदासीन नॉर्मल बनाए रखते हैं। आवेग उद्दीपन क्रियाओं को नियमन करने में सहायक होते हैं। कहने का मतलब सोडियम व क्लोरीन क्या करते हैं कि शरीर के पशु शरीर के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य की बात करें तो एंजाइम व हार्मोन को नियमन करते हैं, साथ में क्या करते हैं? पीएच को संतुलित रखते हैं। मतलब पीएच बिगड़ ना सके, इसलिए पीएच को क्या करते हैं? संतुलित रखते हैं। आगे आपका तीसरा जो खनिज लवण है वह आता है पोटेशियम। कौन सा आता है? पोटेशियम। तीसरा आपका आता है पोटेशियम।
तो पोटेशियम के बारे में चर्चा करेंगे कि पोटेशियम क्या होता है। पोटेशियम की चर्चा करें। यह शरीर के मांसपेशी कोमा तंत्रिका तंत्र एवं द्रव्य में पाया जाता है। पोटेशियम क्या करता है, शरीर की मांसपेशी कोमा तंत्रिका तंत्र कोमा द्रव्य में पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, मांसपेशी में संकुचन, फैलाव, क्रियाशीलता उत्पन्न करना होता है। तंत्रिका तंत्र में आवेग को नियंत्रित करता है। पोटेशियम का मुख्य कार्य होता है तंत्रिका तंत्र, न्यूरो सिस्टम होता है तंत्रिका तंत्र को आवेग, तंत्रिका तंत्र के आवेग को संतुलित करता है। भाई क्या करता है, संतुलित करता है। तंत्रिका तंत्र को जो आवेग मिलता है, जो दिशा निर्देश मिलता है, जिसके अनुसार वह कार्य करती है, उसका जो नियमन का जो कार्य करता है वो कौन करता है, पोटेशियम करता है। आगे अपन बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम क्या करता है, हड्डियों के अंदर फास्फोरस और कैल्शियम के साथ साथ में कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में मैग्नीशियम भी पाया जाता है एवं उत्कोय मांसपेशियों में पाया जाता है। इसकी कमी से विशेषकर छोटे पशुओं में मांसपेशियों में टिटेनी नामक रोग हो जाता है। मैग्नीशियम 70% भाग कंकाल में पाया जाता है। मैग्नीशियम का 70% भाग किस में पाया जाता है, कंकाल में पाया जाता है। मैग्नीशियम का 70% भाग कंकाल के अंदर पाया जाता है। साथ में अगला अपना नया लवण खनिज लवण आता है सल्फर। सल्फर खनिज लवण में, यह खनिज लवण मेजर और माइनर, कहने का मतलब मेजर और माइनर दोनों में होता है, जिसका मुख्य कार्य शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं त्वचा से संबंधित रोगों को भी नियंत्रित, या त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं, त्वचा से संबंधित रोगों को नियमन करता है। रोगों को नियमन करता, त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं उनको नियमन करने का कार्य कौन करता है, सल्फर करता है। आगे अपन बात करते हैं आयरन। आगे बात करते हैं आयरन, Fe। आयरन, आयरन का मतलब होता है, आयरन तत्व शरीर में प्रोटीन के साथ साथ यौगिकीय रूप में पाया जाता है। आयरन तत्व शरीर में प्रोटीन के साथ साथ यौगिक तत्व के रूप में पाया जाता है, जो रक्त में ग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। रक्त के अंदर जो Hb होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन के परिवहन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। परिवहन, उसको लाने और ले जाने का कार्य कौन करता है, आयरन Fe करता है। हीमोग्लोबिन में लोहा एक घटक के रूप में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में Fe लोहा एक घटक के रूप में पाया जाता है। रक्त में आयरन की कमी से एक रोग होता है जिसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया, रक्त में आयरन या लोहा की कमी से एक रोग होता है जिसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से या शरीर में रक्त की कमी से होने वाला रोग होता है। सुअर में रक्त की कमी से पिगलेट एनीमिया हो जाता है। सुअर में रक्त की कमी से पिगलेट एनीमिया हो जाता है। सुअर के अंदर, किसके अंदर, सुअर के अंदर। आगे अपन बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन की, और आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि है वह सूज जाती है, जिससे गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। आगे इससे बाद में बात करते हैं कॉपर की, और आगे अपन बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर में क्या होता है, यह शरीर में आयरन तत्व के साथ हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा त्वचा, बाल एवं वर्णक देने का कार्य भी करता है।
कॉपर क्या करता है, शरीर के अंदर जो वर्णक होते हैं, जो कलर देते हैं, कहना मतलब त्वचा के जो शरीर के अंदर जो कलर देते हैं, जो त्वचा का कलर होता है अलग अलग हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, त्वचा के जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो त्वचा को जो रंग देने का जो काम होता है वो किसका होता है, कॉपर। कहना मतलब जो त्वचा का जो रंग है, साथ साथ में बालों का जो रंग है, वर्णक देने का कार्य करता है। उत्पादन एवं प्रजनन में भी इस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। आयरन के अलावा अवशोषण में भी सहायक होता है। उत्पादन एवं प्रजनन की जो क्रियाएं होती हैं उनके अंदर भी कॉपर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तभी तो जब कोई गाय भैंस ताव में हीट में नहीं आती है तो उसको अपन क्या करते हैं, कोको की टेबलेट देते हैं, कॉपर सल्फेट उसके अंदर होता है ताकि वह हीट में आ सके। आगे आता है कोबाल्ट, आगे आता है कोबाल्ट, आगे आपका आता है कोबाल्ट। और कोबाल्ट अपन को पता है विटामिन B12 का घटक है। इस तत्व की कमी से पशु की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। इस कोबाल्ट की कमी से पशु की जो वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि, वो रुक जाती है। उत्पन्न क्षमता भी प्रभावित होती है। जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, प्रभावित होती है। साथ में अपन बात करते हैं, फिर अपना आता है मैग्नीज। और ये मैग्नीज क्या करता है इसके बारे में अपन देखते हैं। मैग्नीज, और मैग्नीज क्या करता है, यह तत्व प्रजनन में मुख्य होता है क्योंकि इसकी कमी से पशु ताव में नहीं आता है, समय पर नहीं आता है। एंजाइम क्रियाओं को सक्रिय करता है। एंडोत्सर्ग मतलब अंडे का गर्भाशय से बाहर निकलना, इसके लिए भी यह तत्व आवश्यक होता है। आगे आपका नया तत्व आता है जिंक। आगे आपका नया तत्व आता है जिंक, जेडन जिंक। अब बात करते हैं जिंक क्या होता है। यह तत्व बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होता है। यह तत्व बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होता है। शरीर की सभी जैविक व रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। शरीर के अंदर होने वाली जो जैविक क्रियाएं एवं रासायनिक क्रियाएं हैं उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। विशेषकर एंजाइम उत्प्रेरक के लिए अति आवश्यक होता है। इस तत्व की कमी से सुअर में पेरिकेटोसिस, कहना मतलब स्किन का खुरदरा हो जाना बीमारी होती है। जिंक की कमी से क्या होता है, सुअर की त्वचा क्या कैसी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। जिंक की कमी से सुअर की जो त्वचा वो खुरदरी हो जाती है। और लास्ट तत्व अपना आता है फ्लोरीन। लास्ट कौन सा आता है, फ्लोरीन। और इस फ्लोरीन के बारे में अपन लोग देखते हैं कि फ्लोरीन क्या होता है। इस तत्व की अधिकता से दांत एवं हड्डियां कमज़ोर हो जाती। फ्लोरीन तत्व की अधिकता से दांत एवं हड्डियां क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं, वीकनेस हो जाती हैं, जिससे दांत एवं हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। जबकि अधिकता से हड्डियां टूटने लग जाती हैं। इस तत्व की अधिकता से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जिससे क्या हो जाती है, टूटने लग जाती। दांतें कमज़ोर होकर दांतों में छिद्र हो जाते हैं। फ्लोरीन की अधिकता से दांतों में छिद्र हो जाते हैं। दांतों में क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, जिसे फ्लोरोसिस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, फ्लोरोसिस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, फ्लोरोसिस कहा जाता है। कहना मतलब दांतों के अंदर छिद्र हो जाना। दांतों के अंदर क्या हो जाना, छिद्र हो जाना, फ्लोरोसिस कहलाता है। इस प्रकार से पशु शरीर के लिए आवश्यक जो खनिज लवण वाला चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो अपना आगे वाला चैप्टर है जिसके बारे में अपन लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।